हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2। इसमें क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स करना सीखेंगे। क्या होता है, सबसे पहले जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, नाम में यह है कि कार मतलब एक तरह से क्रॉस, कार्टेशियन काट दो, है ना, मतलब इसका जो सिंबल होता है वो होता है क्रॉस, ठीक है। और प्रोडक्ट करना है, मतलब प्रोडक्ट करना है भाई मल्टीप्लाई, बट मल्टीप्लाई का साइन ऐसे लगाना है बीच में, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, जैसे P A B और Q ये। तो इसके अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, बहुत आसानी से समझना। क्या होता है, इस पहले नंबर की मल्टीप्लाई, जैसे हम ब्रैकेट सॉल्व करते थे ना, इस पहले नंबर की मल्टीप्लाई सबसे, फिर इस दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई सबसे, बस यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब लिख देंगे क्या क्या हो जाएगा, A,1 A,2 A,3, नेक्स्ट B,1 B,2 एंड B,3। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो इसके अंदर ये आए हैं, ये सब क्या हैं, ये हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, क्योंकि ये पेयर में आ रहे हैं और ये ऑर्डर में है तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं Q मल्टीप्लाई P। अगर हमें इसका उल्टा निकालना हो, अब हमें पता था कि A इंटू B करते हैं तो उसका उल्टा भी सेम आंसर आता है, ठीक है। पर अगर हम इसमें देखेंगे P क्रॉस Q करके Q क्रॉस P के इक्वल आएगा या नहीं, वो चेक करते हैं। Q क्रॉस P मतलब अब हमें Q की मल्टीप्लाई P से करनी है, मतलब 1 की मल्टीप्लाई पहले सबसे 1A 1B, फिर 2 की 2A 2B, फिर 3 की 3A 3 के साथ A एंड फिर 3B। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो क्या सेम है, सेम तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इससे हमें ये पता चलता है अगर P क्रॉस Q इक्वल नहीं होता Q क्रॉस P के, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, एक चीज़ और पढ़नी है अभी मैं आपको 2.1 का इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, है ना। 2.1 में जितनी भी चीज़ें यूज़ होंगी उसका इंट्रोडक्शन है अभी, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उसका ये फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में जितने आएंगे वो कैसे आएंगे, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B में तो आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, A में कितने एलिमेंट्स हैं 2 और B में 1 2 3, तो n क्रॉस A B कैसे निकालेंगे, n ऑफ A इंटू n ऑफ B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A में 2 हैं और B में 3 हैं, तो 3 2 6। तो ये हो गया हमारा कि n A क्रॉस B में हमारे 6 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। क्या बोल रहा है इसमें, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, ये क्या, एक तरह से कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं ना, जैसे x, y करके, वैसे सेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये x है पूरा, ये y है, और ये x हो गया, ये y हो गया, है ना। इसका इसके इक्वल होता है, ठीक है। इसका x उसके x के इक्वल होगा, बोला ये इक्वल है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, xy3 + 1, जो कि किसके इक्वल होगा, 5/3 के। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये +1 उधर जाके -1 कर दें, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 नहीं है तो उसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 एज इट इज़ एंड 1 - 3 3, सॉरी -1 × 3 -1 × 3 -3। अब इसे हम करेंगे, 5 में से 3 गए 2/3। अब देखो नीचे से नीचे कैंसिल, 3 कैंसिल हो गया, या फिर 3 डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या आ गई x की वैल्यू 2। ऐसे हम y की निकालेंगे। y में क्या है, y - 2/3 किसके इक्वल होगा, 1/3 के। तो ये 2/3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2/3। अब हम इसे ऐड करेंगे, नीचे के सेम है तो सिंपल, 3/3 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो x और y की वैल्यू निकालने की ये सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स, मतलब A में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एक तरह से कितने हैं, 3 हैं। क्या बोला है, सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं बताए नहीं है, पर हमें दिख तो रहा है नंबर ऑफ B में कितने सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। तो हो सकता है वो तुम्हें एक में ऐसे बता के दे दे कि 3 एलिमेंट्स, और दूसरों को सेट बना के दे दे कि ये, अब अपने आप काउंट करके हम लिख देंगे। हमें क्या बताना है, फाइंड द एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो हमने क्या पढ़ा इसका फॉर्मूला, कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स A में जितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B, 3 × 3, जो कि क्या हो जाएगा, 9। इसका मतलब इसमें हमारे 9 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, क्या निकालना है, G × H। तो G × H कैसे निकालेंगे, वैसे ही सेम,
कार्टेशियन प्रोडक्ट करके 7 का 5 के साथ, 7 का 4 के साथ एंड 7 का 2 के साथ। अब 8 का सबके साथ, तो 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ एंड 8 का 2 के साथ। आ गया। नेक्स्ट है h इंटू जी, मतलब इसका उल्टा। तो क्या होगा, h इंटू जी करना है, मतलब 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ एंड 4 का 8 के साथ, फिर 2 का 7 के साथ एंड 2 का 8 के साथ। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल। तो ऐसे ही निकालते हैं। आई होप कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि हमारी इनमें से ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो हमें उसका रीज़न भी लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, P में हमारे m इंटू एम कोमा एन ये दे रखे हैं और Q में n कोमा m है। बोला है P क्रॉस Q निकालेंगे तो ये एलिमेंट्स आएंगे। क्या यही आएंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या आएंगे, m की एक बार n से, फिर m की एक बार m से, नहीं है। n की n से, फिर n की m से, नहीं है ना यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, हम P क्रॉस Q करके भी दिखा सकते हैं। क्या हो जाएगा, m की एक बार n से, फिर m की m से, फिर n का इस n से और n का इस m से। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कुछ ना कुछ इनके अंदर है, एम्प्टी नहीं है। a क्रॉस b भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। तो हम क्या करते थे, जब हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स आते थे तो इसमें पहला नंबर देखो कहाँ से ले रहे थे हम, x से, मतलब एक तरह से p से, और दूसरा नंबर हम कहाँ से ले रहे थे, इससे ले रहे थे। ऐसे ही कर रहे थे ना हर उसमें, पहला नंबर यहाँ से, दूसरा नंबर यहाँ से, ऐसे ही कर रहे थे। तो इसमें भी सेम यही बोला है कि जब भी कोई हम एक ऑर्डर्ड पेयर्स की निकालते हैं तो उसमें जो ये फर्स्ट पेयर होता है वो किसको बिलोंग कर रहा होता है, ए सेट को, मतलब पहले वाले सेट को, दूसरा नंबर हमारा दूसरे वाले सेट को बिलोंग कर रहा होता है। तो सही बात है, तो ये तो ट्रू हो गया। नेक्स्ट है ए में हमारे एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, बी में 3 एंड 4। बोला है कि एक जो भी स्टेटमेंट दिए ये ट्रू हो गया फॉल्स। तो देखते हैं, बी इंटरसेक्शन 5, अगर हम बी के साथ 5 में से कुछ कॉमन लें तो क्या आएगा, एक साइड बी है और एक है कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं में से कुछ कॉमन लेंगे तो कुछ भी नहीं कॉमन आएगा, है ना। अगर मैं बोल दूँ बी में एलिमेंट है 1 और 1 और 5 में से कुछ कॉमन होता है, नहीं होता, तो इसलिए 5 हो गया। अब क्या बोला है, ए से मल्टीप्लाई, इसका क्या आया आंसर 5। अब ए से अगर हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए में कुछ एलिमेंट्स है उसकी कुछ नहीं से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, ट्रू। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इफ़ a इज़ इक्वल टू, ए में कुछ एलिमेंट्स दिए, हमें a क्रॉस a निकालना, मतलब 3 बार। तो हम कैसे निकालेंगे, हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले a क्रॉस a निकाल लें और फिर बाद में जो आएगा उसमें a से मल्टीप्लाई करके तो a क्रॉस a आ जाएगा। तो देखते हैं, -1,1 क्रॉस -1,1 यही है a, तो a क्रॉस a निकालते हैं। क्या होगा, एक बार इस -1 की मल्टीप्लाई उस -1 से, फिर एक बार -1 की इस 1 से, हो गया। अब 1 की -1 से और 1 की 1 से, ये आ गया। अब इसमें हमें एक और बार क्रॉस a करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, है ना। तो करते हैं, ये रहा a। क्या करते हैं हम, पहले के एलिमेंट्स साथ में उठाने पड़ेंगे, ये a है पूरा, तो -1 इसके साथ, फिर एक बार इसका पेयर पूरा इसके साथ। क्लियर है, अब ये वाले उठाएंगे साथ में, ये साथ में, ये इसका पहले इसके साथ, फिर यही साथ में इसके साथ। ठीक, नेक्स्ट ये वाला 1, -1 साथ में -1 के साथ, फिर 1, -1 साथ में 1 के साथ। अब लास्ट क्या है, 1, 1, -1 के साथ, और फिर 1, 1, एक बार 1 के साथ, ये आ गए। ठीक है, कितने एलिमेंट्स आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अगर हम करके देख ले तो कितने हैं, तीनों में a है, मतलब 2 एलिमेंट्स और एक और 2 एलिमेंट्स आएंगे। जब एक और ले लेंगे कितना आएगा, 2 × 2 × 2 8। तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाल के बताया मैंने आपको। ऐसे तो करते थे, a क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तीनों के मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना 6 क्वेश्चन।
ए क्रॉस बी में हमें ये बोला है, तो ए की वैल्यू बताओ और बी की। अभी मैंने बताया कैसे निकालते हैं, ए की वैल्यू जो होती है पहला नंबर होता है और बी की वैल्यू दूसरा नंबर होता है। तो ए में क्या क्या आ जाएगा, ये ए रिपीट तो हम लिखते ही नहीं, और बी एलिमेंट में दूसरा नंबर होता है एक्स वाई, और एक्स वाई रिपीट तो लिखते हैं। तो ये आ गया ए और बी, सिंपल था। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और आज की वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे मेरे साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पानी पीजिए, बहुत गर्मी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।